Hello everyone, and I'm here with another video that is based on integrated pest management description. So let's get started. As you all can see on your screens, it is a lecture of number 2 which is on integrated pest management. Integrated pest management, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखी थी, अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है और इसमें हम आगे आगे क्या पढ़ेंगे। तो आपको जैसे जैसे आप लेक्चर्स देखते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि आपको इस सब्जेक्ट में बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में और क्या क्या पढ़ना है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM इज अ पेस्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आप डेफिनेशन देख सकते हैं, लिखी हुई है स्क्रीन पे। मेंटेन देम एट लेवल्स बिलो दोज कॉजिंग इकोनॉमिक इंजरी। और इसमें ये टेक्निक्स के अलावा ये भी देखते हैं कि हम कैसे कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं कि वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल से थोड़ा बिलो हो और इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक ये लेवल पहुंचे ना इफेक्ट करने का पेस्ट का, और हमारी क्रॉप भी डैमेज ना हो और हमारा क्रॉप डैमेज ना हो और साथ के साथ ये प्रोटेक्ट भी हो जाए पेस्ट से। Also manipulate the population that they are prevented from causing such injuries, and IPM the techniques employed must be comparable and the system must be flexible to accommodate changes in an ecosystem. It is an approach to pest control that arose of necessity with the realization that for almost all pest existing methods individually were not capable of existing permanent control, gave rise to harmful side effects or created by their very use pest problems. I hope आपको IPM की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये नोट्स आपके लिए इसीलिए प्रिपेयर किए गए हैं ताकि आप इन नोट्स की मदद से इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएं। Integrated pest management incorporates a variety of cultural, biological, and chemical methods to efficiently manage pest population while lowering dependence on chemical means of control. IPM इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि पहले क्या होता था, पेस्ट कंट्रोल के लिए बहुत सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज होता था। उससे हमारी क्रॉप का जो फूड मटेरियल उससे निकलता था उसमें बहुत सारे केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लो हो जाती थी। इसीलिए IPM ने ऐसे मेथड निकाले हैं, IPM ने ऐसे ऐसे मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया है कि आप केमिकल फ्री फूड को प्रोवाइड कर सकें। दूसरी डेफिनेशन लिखी है, IPM इज अ पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दैट यूजेस ऑल सूटेबल टेक्निक्स इन अ टोटल मैनेजमेंट सिस्टम टू प्रिवेंट पेस्ट फ्रॉम रीचिंग अनएक्सेप्टेबल लेवल्स। अब नीचे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे कि IPM में कैसे कैसे मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, टूल बॉक्स ऑफ मैनेजमेंट टैक्टिकल्स। इस बॉक्स में आते हैं केमिकल, कल्चरल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। इन कंट्रोल्स को आगे डिस्क्राइब किया जाएगा। और नीचे है डिसीजन मेकिंग एड्स। डिसीजन मेकिंग एड्स में होता है प्रॉपर पेस्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि क्रॉप पर या फसल पे कौन सी, किस प्रकार की, किस टाइप की, कौन से फैमिली की पेस्ट ने अटैक किया है, पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसे पेस्ट मॉनिटरिंग मेथड से उसे मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि उसने किस किस पार्ट को, क्रॉप के किस पार्ट को डैमेज किया है, लीफ को डैमेज किया है या उसके पूरे प्लांट को डैमेज किया है। उसके बाद उसे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग किया जाता है। फिर उसे ऑब्जर्व करने के बाद उसके ऊपर कितना स्प्रे करना है केमिकल्स का, IPM के जो मेथड्स हैं उसके थ्रू वो देखा जाता है। उसके बाद सेकंड बॉक्स में आप देख रहे होंगे यूज ऑफ डिग्री डे मॉडल्स। यूज ऑफ डिग्री डे मॉडल्स, सेकंड इकोनॉमिक इंजरी लेवल्स एंड एक्शन थ्रेशोल्ड्स। उसके बाद इकोनॉमिक इंजरी लेवल का यहाँ ये मतलब है कि आगे आपने फर्स्ट लेक्चर में पहले पढ़ा था कि एक इकोनॉमिक इंजरी लेवल EIL होता है। तो उस पे क्या होता है कि अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग परसेंटेज और अलग अलग नंबर्स दिए रहते हैं कि कितने लेवल पे जो इंजरी है या फिर जो पेस्ट है वो इफेक्ट कर रही है हमारी क्रॉप को। तो ये एक परसेंटेज होता है कि अगर ये परसेंटेज हाई हुआ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, मतलब कि 90% तक क्रॉप खराब हो चुकी है पेस्ट की वजह से। और अगर ये लेवल थोड़ा कम होता है तो इसे
कुछ IPM के मेथड्स या टूल्स की मदद से इसे सॉल्व कर कर क्रॉप को दोबारा से हेल्दी कर दिया जाता है। थर्ड है बॉक्स में लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ पेस्ट होस्ट इकोसिस्टम बायोलॉजी। ये एक स्टेप बाय स्टेप लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल है, बिहेवियर है, सीजनल साइकिल है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड इंटरैक्शन। ये बेसिकली पेस्ट के बारे में दिया है कि पेस्ट क्या करती है। पहले तो एंटर करती है, ठीक है, तो धीरे धीरे जब उसे फूड और शेल्टर, जब किसी को घर, पेस्ट क्या होते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है, ठीक है, जो आती तो अपनी मर्जी से है, जाती भी अपनी मर्जी से ही है। और एक बार उसे अगर फूड और शेल्टर अगर उसे मिल गया, उस क्रॉप पे मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, तो वो क्या है, अपनी लाइफ साइकिल को इंक्रीज करती है, ठीक है। वो धीरे 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 अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है। फिर सीजन बाय सीजन, जैसे किसी भी सीजन की पेस्ट लगी हुई है क्रॉप पे, तो उस सीजन का क्या है, ये अपनी उसके अकॉर्डिंग वो लाइफ साइकिल को बढ़ाती है। उसके बाद उसकी पॉपुलेशन डायनेमिक्स होती है, उसके बाद फिर इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन का मतलब कि फिर हमें जब उसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उस पर जो स्प्रे होते हैं या उसके अगेंस्ट जो काम करते हैं, उसे इंटरैक्शन बोलते हैं। अब आप नीचे देख सकते हैं, ये हो गया हमारा IPM का डेफिनेशन और डायग्राम। अब हम स्ट्रेटजीज कौन कौन सी यूज करते हैं इसमें, वो देखते हैं। तो यहाँ पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है डू नथिंग। Is pest economically, aesthetically significant? Use sampling and knowledge of economic aesthetic thresholds to make a decision. If pest population is below the economic threshold, then control is not justified. इस बेसिकली यहाँ पर डू नथिंग का मतलब ये है कि अगर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेस्ट आखिर है कौन से टाइप की। अगर आपको ये पता लग गया, तभी तो आप उसके ऊपर कंट्रोल के मेजर्स अप्लाई करोगे। जब आपको यही नहीं पता है कि पेस्ट कौन सी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उस पर। बेसिकली इसका ये मतलब था। सेकेंड पॉइंट है ये रिड्यूस नंबर्स। अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल या मेथड यूज़ करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर सैनिटेशन, कल्टीवेशन करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, तो उसमें हम पेस्ट फ्री क्रॉप को हमें मिल सकती है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखी हुई है, इम्प्लीमेंट ऑन अ ट्रीट एज नीडेड बेसिस व्हेन द इकोनॉमिक इंजरी लेवल इज रीच्ड, और एज अ preventive tactic based on history of a pest problem. Example of tactics: pesticides release of natural enemies, cultural practices such as cultivation, sanitation, etc. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है रिड्यूस क्रॉप होस्ट इकोसिस्टम सस्टेबिलिटी। Rely on changes made in the host plant or animal or ecosystem that make it less susceptible to the pest. That is, raise the economic injury level. Example of tacticals: host plants, resistance or tolerance, cultural practices such as fertilization, reduce stress, altering the synchrony between pest and susceptible host stage. Reduce crop का यहाँ पर ये मतलब है कि आप ऐसे प्लांट या ऐसी क्रॉप्स का यूज़ करिए जिसमें पेस्ट लगने के चांसेस बहुत बहुत कम हो, बहुत बहुत लो हो, पेस्ट फ्री हो। जैसे कि हाइब्रिड वैरायटी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें वो क्या है, हाइब्रिड वैरायटी जो होते हैं पूरी टेस्ट होके आती हैं लैब से, उनके सीड्स या फिर प्लांट। तो उसमें पेस्ट के अटैक करने की जो परसेंटेज होती है वो लो हो जाती है। तो ऐसे प्लांट्स का यूज़ करके आप, और वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फ्री रहती हैं। स्ट्रेस यहाँ पर ये वर्ड जो है इसका मतलब है कि जैसे भी हैवी रेनफॉल हो रही है, ठीक है, या हैवी सनलाइट है, तो नेचर में जितने भी हैवी हैवी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल हो गई या कोई डिज़ास्टर हो गई या विंड है, हैवी विंड है, जिसकी स्पीड बहुत तेज़ है, ठीक है, तो ये होते हैं सारे स्ट्रेस। तो इन स्ट्रेस से भी फ्री होती हैं। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कंबाइंड स्ट्रैटेजीज। सारी स्ट्रैटेजीज जो भी होती हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, डाइवर्सिफिकेशन इज ऑफन हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग कंसिस्टेंसी इन मैनेजमेंट ऑफ अ पेस्ट प्रॉब्लम। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से इसका एक रूल बनाएंगे या एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे सारे पेस्ट कंट्रोल करने के, मतलब पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको रोकने के लिए,
तो पेस्ट फ्री प्लांट या पेस्ट फ्री क्रॉप मिलना इम्पॉसिबल नहीं। अब बात करते हैं गोल्स क्या होते हैं आईपीएम के। बेसिकली गोल्स क्या है, इसका मोटिव क्या है? ऑप्टिमाइज प्रॉफिट ओवर द लॉन्ग टर्म। इसमें कोई लॉस नहीं है। अगर आप आईपीएम की मदद से अपनी क्रॉप की हेल्प कर रहे हैं तो इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। Sustain resource, agriculture or natural over the long time. Regional use of pesticides. Fourth point is reduce environmental contamination and cost. Soil, ground, water, pollinators, wildlife, endangered species. And fifth point is utilize natural biological control, conserve and augment, use selective pesticides, proper timing of application. जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले आईपीएम की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं, गोल क्या क्या हैं, तो आपके लिए क्लियर कट था कि आईपीएम होता क्या है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट्स करके बताइए कि ये नोट्स जो हैं वो बेनिफिशियल हैं आपके लिए या नहीं है। थैंक यू।